अब हम पढ़ेंगे होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम बोले थे कि होमोजेनियस बारे में बात बताएंगे। होमोजेनियस पढ़ने से पहले नॉन होमोजेनियस को थोड़ा फर्स्टली को रिकॉल करते हैं कि क्या पढ़े थे। तो जैसे कि हम लोग नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो सारा खेल क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको हम किस फॉर्म में लिखते थे? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते थे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और ये x y z और ये लिखते थे हम लोग d1 d2 और d3 लिखते थे। इसको लिखते थे ax इक्वल टू b। तो सारा खेल क्या होता था? डिटरमिनेंट पर होता था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक, इसको दो बार डिवाइड करते थे। डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आता था, ठीक, और ये क्या होता? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो था। तो इस केस में क्या आता? कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन आता था। लेकिन इस केस में हम फिर चेक करते थे कि एडजेंट ऑफ ए इंटू बी, अगर मेरा नॉन मैट्रिक्स आता है या फिर एडजेंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स। नॉन मैट्रिक्स नहीं आता था तो इस केस में मेरा क्या होता था? इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन केस बनता था। और इस केस में क्या होता था कि कंसिस्टेंट बनता था और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको बताने का रीजन इससे हम कोरिलेट करके होमोजेनियस को बताएं ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए कि होमोजेनियस सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, तो होमोजेनियस सिस्टम में बताए थे कि क्या होता था कि ये सब जो कांस्टेंट होता सारा में क्या होता? जीरो होता था। तो मैं मानते कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, सारा इक्वल के बाद में इक्वलिटी के बाद सारा क्या है? कांस्टेंट जीरो जीरो है। तो एक ऐसा सिस्टम है होमोजेनियस सिस्टम है, बताएं थे। ठीक, तो इसमें भी अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में क्या हो सकता था? या तो जीरो या फिर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर होमोजेनियस सिस्टम में डिटरमिनेंट केवल नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ठीक, तो वो मेरा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, लेकिन कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होगा कि एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो जो सॉल्यूशंस होगा वो सॉल्यूशंस में क्या होगा? ऑलवेज एक्स वाई और जेड इक्वल में क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक्स वाई जेड का हमेशा जीरो होगा क्योंकि एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो क्या सेटिस्फाई करेगा? एक्स को जीरो पुट को वाई को जीरो जेड को जीरो, तो हम क्या करें? इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो अगर मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो मेरा क्या होगा? कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशंस आएगा, सॉल्यूशंस में क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, इसको हम दूसरा ही बोलते हैं कि कभी भी डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर होमोजेनियस सिस्टम रहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जाता है तो हम लोग इसको ये भी बोलते हैं ट्रिवियल। ठीक, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कभी क्वेश्चन बोल देगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। कौन सा केस है? होमोजेनियस से केस है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, या फिर जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। लेकिन इस केस में कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आता था तो यहाँ पर क्या करते थे? फिर ये चीज़ निकालना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर ऐसे करेंगे हम लोग कि एडजेंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, चलो एडजेंट ऑफ ए तो हम कर देंगे। ठीक, बी की जगह यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स है? ठीक है, तो बी की जगह पर कौन सा मैट्रिक्स है? देखो, तो बी की जगह पर मैंने क्या था? d1 d2 और d3 था यहाँ पर। ठीक, तो कोई दो डिफरेंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो नल मैट्रिक्स आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। लेकिन यहाँ बी मैट्रिक्स के लिए मेरे कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। तो अगर आपको ये चीज़ बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज मेरा कौन सा मैट्रिक्स आएगा? नल मैट्रिक्स ही आएगा, नहीं कि दूसरा मैट्रिक्स नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या था? हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, दो कंडीशन था। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर ऑलवेज मेरा क्या आएगा? नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो अगर नल मैट्रिक्स मेरा आता है, ठीक है,
अगर मेरा ये नल मैट्रिक्स आता है तो मेरा क्या रहेगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक, कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्योंकि इस केस से मेरा क्या होगा, जब नल मैट्रिक्स आता है तो उसका क्या होगा, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये वाला केस इसमें कभी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा नल मैट्रिक्स ही आएगा, ना कि दूसरा मैट्रिक्स नहीं आएगा। क्योंकि नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से वो हमेशा कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं आएगा, वो हमेशा नल मैट्रिक्स है। इसलिए ये वाला केस यहाँ पर नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम है तो ये तो बात फिक्स है कि वो ऑलवेज मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसमें इनकंसिस्टेंट के बाद होगा ही नहीं होगा, और नो सॉल्यूशन के बाद होगा ही नहीं होगा इसमें, ठीक। लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, नॉन जीरो सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं। कभी क्वेश्चन बोल देगा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरा जीरो हो जाएगा। तो इससे बेसिकली हमको यही दो चीज़ चेक करके बता देंगे हम लोग, यही दो चीज़ कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो नहीं आता है तो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन तो फिक्स है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरा जीरो होना ही होना है, ठीक। और इसमें अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है, और वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होगा। लेकिन आप बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे। जेड को हम लोग क्या मान लेंगे कि के मान लेते थे, दो वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे। तो उसमें पिछले वीडियो में हम इस चीज़ को कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे हम लोग सॉल्व किया था तो हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, होमोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस में कभी भी नॉन सॉल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट का बात कभी आएगा ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा, ये चीज़ देखिए, क्योंकि ये वाला केस अभी यहाँ पर बनेगा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट और नॉन सॉल्यूशन केस कभी भी नहीं आएगा। लेकिन कोई इतना जान लीजिए, कोई भी सिस्टम अगर मेरा होमोजेनियस है तो उसका एक सॉल्यूशन मेरा फिक्स है कि एक्स वाई जेड के वैल्यू एक जीरो होगा ही होगा, ठीक है। तो मेरा ये था मेरा होमोजेनियस सिस्टम। जैसे ये दे रखा है कि होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखेंगे क्या है, 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3, एक्स वाई जेड और ये 0 0 0 हो जाएगा। यानी ये एक्स इक्वल टू स्टेप्स होगा, ठीक। अब एक चीज़ सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम जैसे हमको डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू आप लोग निकालिएगा इस मैट्रिक्स, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कि 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3, ठीक। जब इसको निकालिएगा तो इतना -33 आएगा। दिखना क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। आप लोग निकाल के देखिएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट पहले ही बता चुके बहुत बार सॉल्व करें। तो -33 आएगा, इसका नॉट इक्वल जीरो। तभी हम तुरंत बताएं, होमोजेनियस में बताए थे कि जो डिटरमिनेंट का नॉट इक्वल टू जीरो आता है, इसका मतलब क्या होगा कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन भी क्या होगा कि एक्स वाई जेड के वैल्यू मेरा जीरो होगा, ठीक है। यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, और x बराबर y बराबर z बराबर क्या जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। ये चीज़ बताया थी। तो ये मेरा था होमोजेनियस का था। इसी के गिवन है कि सो दैट होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो वो दिखाना है कि मेरा क्या नॉन ट्रिवियल हो। तो नॉन ट्रिवियल इसका मतलब क्या कि हमने बताया था, होमोजेनियस ने बताया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जब जीरो आता था तो मेरे क्या होता था कि नॉन ट्रिवियल बोलते थे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते थे। तो उस केस से मेरे क्या कंसिस्टेंट तो होता था, लेकिन क्या निकलता था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बोला सॉल्यूशन भी निकालना, ठीक। तो सबसे पहले ये चीज़ दिखाएंगे कि नॉन ट्रिवियल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, ठीक। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो 1 -1 1 1 1 -1 3 6 और -5, और ये एक्स वाई और जेड 0 0 0 जाएगा। ये एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक। हमको सबसे पहले निकालना क्या पड़ता है होमोजेनियस में या फिर नॉन होमोजेनियस डिटरमिनेंट बोलो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेगा 1 -1 1 1 1 -1 3 6 और -9, ठीक। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हम सॉल्व कीजिएगा, इसके अंदर जीरो आ जाएगा कन्फर्म है।
ठीक है, हम सॉल्व कीजिएगा तो मेरा इसका वैल्यू क्या 0 आएगा। तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ये नॉन ट्रिवियल होता है। डेफिनेट वैल्यू जब 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लिखेंगे हैंस इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। इन्होंने ऑल्सो फाइंड इट सॉल्यूशन बोला है, ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन किस टाइप से मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को पीछे सॉल्व करने तरीका बताए थे। क्या करते थे हम लोग, जेड को हम क्या लेट कर लेते थे, लेट जेड इज इक्वल टू के। जेड को हम लोग के लेट कर देते, तो पुट करो यानी एक्स माइनस वाई, ये जेड में के पुट करेंगे तो उस तरफ चला जाएगा, यानी क्या जाएगा माइनस के, इसमें पुट करेंगे यानी एक्स प्लस वाई, ये माइनस के था उस तरफ चला जाएगा तो प्लस के। ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे निकला आता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते थे, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे इसको, यानी कि ये 1 -1 1 1। ठीक है, और ये एक्स वाई, ये माइनस के और ये के हो जाएगा। ठीक, ये ए, ये एक्स इक्वल टू बी। ठीक, यहाँ से एक्स निकालते थे क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता था। ठीक, यहाँ से एक्स यानी क्या है मेरा, ये एक्स और वाई है, ए इनवर्स। तो 2 × 2 ऑर्डर में इनवर्स निकालने बताए थे कि प्रिंसिपल डायनेमिक के एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर दो, इसको इस वन को यहाँ पर, इस वन को यहाँ पर। तो चलो चेंज करें, बोले तो सेकेंड डायरेक्ट साइन चाहिए, माइनस है तो +1 और ये प्लस है तो -1। ठीक, और ठीक है, बोले तो इसके हम डिवाइड करते थे इसके किससे, डिटरमिनेंट कितना है 2 है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले हमने यहाँ पर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 और माइनस हाथ चला 1 2 हो जाएगा। बी वैल्यू कितना है माइनस के, और ये के है यानी कि ये एक्स वाई। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के, ये माइनस के और ये क्या है प्लस के, यानी कि ये क्या है 0 और ये माइनस माइनस प्लस के और ये के। ठीक, यानी कि x और ये y 0 ये 2k बाई 2 तक 2 से डिवाइड देंगे, यानी x y का वैल्यू मेरे क्या निकलेगा, ये 0 2 से डिवाइड देंगे मेरे क्या रहेगी k, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू k और z का वैल्यू हमें क्या होना है के लेट के। ठीक है, पुट करके देखो कैंसर मेरा सही कि गलत है। x का वैल्यू 0 पुट कर देगा, ठीक, y के वैल्यू k यानी माइनस सॉरी y की वैल्यू k यानी कि माइनस k और z का वैल्यू k यानी कि भी 0 यानी एलएचएस इसको सेटिस्फाई करें, इसका मतलब मेरा ये आंसर सही है। ठीक, तो ये था मेरा होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करने का तरीका था।